दोस्तों नमस्कार। चुनावी माहौल में राजनीतिक समीकरण पल पल में बदलते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब किसी ऐसी बड़ी पीठ पर बैठे हुए किसी शंकराचार्य पर गंभीर आरोप लगते हैं तो फिर उस पर राजनीतिक होना लाजमी हो जाती है। ऐसा ही हमने उत्तर प्रदेश में देखा इसी साल, जब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे और मामला काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को यौन उत्पीड़न मामले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बटुकों के यौन उत्पीड़न मामले में दायर याचिका को सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया है। नाबालिग बटुकों के साथ कथित यौन शोषण और पोक्सो एक्ट के मामले में शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यह याचिका दाखिल की थी। 25 मार्च को शंकराचार्य और उनके शिष्य मुकुंदानंद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। इसके बाद आशुतोष ब्रह्मचारी ने फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। आशुतोष महाराज ने शंकराचार्य को मिली अग्रिम जमानत का रद्द करने की अपील की थी, जिसके बाद मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दरअसल तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी राम भद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने 8 फरवरी को जिला कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जज विनोद कुमार चौरसिया, जो कि स्पेशल कोर्ट थी, रेप एंड पोक्सो स्पेशल कोर्ट, उनके आदेश पर झूसी थाने की पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बटुकों से कुकर्म की 21 फरवरी को एफआईआर दर्ज की थी। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। 25 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की जमानत मंजूर कर दी थी। तब हाईकोर्ट के जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच ने फैसला सुनाया था कि चार्जशीट दाखिल होने तक शंकराचार्य की गिरफ्तारी नहीं होगी। कोर्ट ने शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद को जमानत देते हुए यह भी शर्त लगाई थी कि इसमें सबसे अहम शर्त यह थी कि दोनों पक्ष, शंकराचार्य और आशुतोष, मीडिया में बयानबाजी नहीं करेंगे। इस केस से संबंधित इंटरव्यू नहीं देंगे। शंकराचार्य के विदेश जाने पर भी रोक लगा दी गई थी। दूसरी ओर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर दूसरा पक्ष जमानत कैंसिलेशन के लिए अर्जी दे सकता है, यह भी कंडीशन थी। जमानत खारिज होने के बाद शंकराचार्य ने कहा था कि जब चाहे किसी को फंसा दे। इस तरह के फैसले कभी कभी जब आते हैं तो लोगों को हिम्मत बनती है। ऐसा नहीं है कि जो लोग इसे जाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा सफल ही रहते हैं। ऐसे लोगों के मन में न्याय और न्याय की प्रक्रिया के प्रति आस्था होती है। वहीं आशुतोष महाराज की प्रवक्ता रीना एन सिंह ने कहा था कि हाईकोर्ट के इस फैसले से हम असंतुष्ट हैं। शंकराचार्य की गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 27 फरवरी को रिजर्व किया गया था फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में यौन उत्पीड़न केस में 27 फरवरी को शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी। तब जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा था कि फैसला आने तक शंकराचार्य की गिरफ्तारी नहीं होगी और शंकराचार्य पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे। कोर्ट में शंकराचार्य का पक्ष वकील पीएन मिश्रा ने रखा था, जबकि सरकार यानी कि राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल पेश हुए थे। शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज की वकील रीना ने दलीलें रखी थी। शंकराचार्य ने बटुकों के यौन उत्पीड़न मामले में 24 फरवरी को अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी। इसके बाद कोर्ट के फैसले के बाद शंकराचार्य ने काशी में मीडिया से बात करते हुए कहा था, सच को सामने लाने के लिए नार्को टेस्ट सहित जो भी हो वो होना ही चाहिए। झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। सभी प्रमाण पेश किए जाएंगे। फैसला पक्ष में न आने पर उच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। अब आपको ये पूरा मामला समझा देते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। प्रयागराज माघ मेले में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य और प्रशासन के बीच विवाद हुआ था। इसके 8 दिन बाद यानी कि 24 जनवरी को जगत गुरु राम भद्राचार्य के शिष्य आशुतोष महाराज ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी। इसमें माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान बटुकों से यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे।
पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए 8 फरवरी को स्पेशल पोक्सो कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। 13 फरवरी को 2 बच्चों को कोर्ट में यानी कि बटुकों को पेश किया गया था। 21 फरवरी को उनके बयान दर्ज हुए थे। कोर्ट के आदेश पर उसी दिन झूसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2-3 अज्ञात आरोपी बनाए गए थे। 24 फरवरी को शंकराचार्य ने प्रयागराज एडिशनल कमिश्नर अजय पाल शर्मा पर साजिश रचने का आरोप लगाया था। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल कर दी थी। 26 फरवरी को शंकराचार्य के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में बटुकों की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि बच्चों के साथ कुकर्म की पुष्टि हुई है। इधर एक पीड़ित बटुक ने पहली बार मीडिया के सामने आया और उसने एक चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें दावा किया गया था कि मैं अध्ययन के लिए वहां पर गया था, तभी मेरा शोषण किया गया। तो ये कुछ मामला था कि बटुकों का यौन शोषण हुआ है, उनके साथ कुकर्म किया गया है। और इस मामले को लेकर के स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ ये शिकायत दी गई थी। मुकुंदानंद को भी इस शिकायत में आरोपी बनाया गया था, लेकिन आशुतोष ब्रह्मचारी या आशुतोष महाराज, जिन्होंने मुख्य पेटिशनर के तौर पर, मुख्य शिकायतकर्ता के तौर पर इस केस में जो शामिल हुए थे, उन्होंने यह आरोप लगाया था कि अवमुक्तेश्वरानंद का जो स्थान है, जहां पर वो रहते हैं, वहां पर शिक्षा दीक्षा के बहाने कहीं ना कहीं जो बटुक वहां पर पहुंचते हैं शिक्षा दीक्षा के लिए, उनके साथ कुकर्म किया जाता है। बटुक सामने आया, उस बटुक ने ये पुलिस को बताया कि उनके साथ कुकर्म हुआ है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट से जो फौरी राहत मिली है, उससे कहीं ना कहीं शंकराचार्य राहत महसूस कर रहे होंगे। इस पूरे मामले पर राजनीति भी चरम सीमा पर थी। एक तरफ अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार और उनके अधिकारियों को सनातन विरोधी सरकार तक बता दिया था, जबकि खुद स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के संपर्क में और उनका सहयोग करने के लिए खुलकर सामने आ गए थे। राजनीति को चरम सीमा पर चढ़ते देख यहाँ पर शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद से जुड़े मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कालनेमी शब्द जैसी संज्ञा का इस्तेमाल किया था और उसके बाद राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए थे। लेकिन अभी जो राहत मिली है, उससे कहीं ना कहीं शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद का खेमा जो है वो राहत महसूस कर रहा होगा। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।